Today reading class 8 section A and B, subject maths, exercise 6.4, question 2. Study reading class 8, exercise 6.3, last 4 question and exercise 6.4 question. Question 1. In question 2, given that find the number of digits in the square root of each of the following. इसमें स्क्वायर रूट जो होगा नंबर का उसमें कितनी डिजिट होगी यह मुझे बताना है, और वह भी विदाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन नहीं करना है कोई, मैं रूट फाइंड नहीं करना कि रूट फाइंड करके बताना है कि इसमें कितनी डिजिट होगी इसके स्क्वायर रूट में, डायरेक्टली ऐसे बताना। तो हम क्या करते हैं कि जो होल नंबर हमको दिया गया है इसमें राइट टू लेफ्ट की ओर पेयर बनाते हैं। यदि कहीं पर 1 डिजिट रिमेनिंग्स में बचता है तो वही 1 डिजिट ही पेयर हो जाता है। इसमें देखें 2 डिजिट है, एक पेयर बना, इसलिए सीधे सीधे इसका आंसर लिख दें। Therefore, the number of digits in the square root of 64 is only 1। जो स्क्वायर रूट होगा उसमें एक डिजिट होगी, यानी जितने पेयर बनेंगे उसमें उतनी डिजिट होगी। इसमें सेकंड पार्ट किया है 144। 144 में राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर कंप्लीट होंगे। अब इसी बेस पर आप इसका आंसर लिख दीजिए। यही बेस रहेगा, 2 पेयर बने हैं तो 2 डिजिट होंगे इसके स्क्वायर रूट में। Therefore, the number of digits in the square root of 144 is only 2 डिजिट होगी इसमें। ऐसे ही 4489 दिया है, थर्ड पार्ट इसका 4489। इसमें भी देखिए 2 पेयर है तो 2 डिजिट होगी। आंसर दे दें। Therefore, the number of digits in the square root of 4489 is only 2, क्योंकि इसमें 2 पेयर बने हैं तो 2 होंगे। Solve the other part.
आई 4 आएगा 5 4 और 5 पार्ट इसका जो है आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग decimal numbers ए क्वेश्चन 3 इसमें भी कई पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट है और एक डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको डिवीजन मेथड से करना है। पार्ट फर्स्ट है 2.56 पेयर बनाए। यहाँ पर देखिए डिसिमल नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक डिसिमल लेफ्ट पार्ट जिसे होल पार्ट कहते हैं और डिसिमल राइट पार्ट जो कि डिसिमल पार्ट रखता है। तो ये जो डिसिमल पार्ट है डिसिमल नंबर में वो 0.56 है। डिसिमल पार्ट का पेयर हमेशा कंप्लीट रहता है। जैसे यहाँ केवल 5 दिया होता तो अभी 0 टेक करके कंप्लीट कर लेते पेयर, लेकिन होल नंबर में कोई जरूरी नहीं है कि पेयर कंप्लीट हो। अगर 1 डिजिट रिमेंस में रहती है तो उसे ही हम अकेले नंबर को ही पेयर ले लेते हैं। यहाँ हम सबसे पहले पेयर बनाते हैं और फिर डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम कॉलम बनाते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं 2.56। सबसे पहले हमारे पास 2 है एक पेयर। अब इसमें एक नंबर चॉइस करना होता है 1 0 to 9 तक का, जिसका स्क्वायर नंबर इसके नियरेस्ट हो या इसके इक्वल हो। तो इसके नियरेस्ट स्क्वायर नंबर जो पड़ेगा वो 1 पड़ेगा और 1 1 का ही स्क्वायर होता है। तो ऐसा नंबर 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर नंबर मिल जाता है। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करें 1 आएगा और बार भी 1 ही हो। यहाँ जो बार जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। अब हम अगले पेयर 56 को टेक कर रहे हैं, यह हो गया 156। लेकिन यहाँ पर डिसिमल पहले टेक करेंगे, क्योंकि डिसिमल नंबर पेयर जो है टेक कर रहे हैं, इसलिए पहले अपने क्वोशेंट में यानी अपने आंसर में डिसिमल टेक करें, फिर 56 टेक करें। 1 + 1 = 2 होता है, क्योंकि 1 से मुझे चॉइस करना रहता है। और इसमें से इसको माइनस करने पर आएगा 156। ये 1 आ गया, माइनस करने पर 5 से टेक किया 156। अब ऐसा नंबर चूज करना है जिसको इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें। वह नंबर 21 हो सकता है जिसमें 1 से मल्टीप्लाई करना हो, और 22 हो सकता है उससे मल्टीप्लाई करना हो, और 26 भी हो सकता है जिसमें 6, यही 26 ही होगा। क्रमशः आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके, जैसे 6 से मल्टीप्लाई करें 6 × 6 = 36 और 6 × 2 = 12 + 3 = 15, रिमेंस 0 आ गया और ये 6 टाइम्स बार गया है तो हो गया 1.6। ये यहाँ पर है।
देयरफॉर आंसर लेते हैं √2.56 = 1.6। सेकंड पार्ट इसका करें। सेकंड पार्ट है 729। दिया है। इसमें भी कॉलम बनाए, छोटे बना रहे हैं कॉलम। देखिए ऐसा नंबर 2 होगा जिसका स्क्वायर नंबर 7 के नियरेस्ट होगा। 2 2 जा 4 होता है जो इसके नियरेस्ट है सबसे। 3 अगर लेते हैं 3 3 जा 9 होगा जो 7 नंबर है। तो 2 लेते हैं और 2 टाइम्स बाद भी जाता है। 2 2 जा 4 और माइनस करते हैं, इसमें से 3 आ जाता है। डेसिमल नंबर टेक रहे हैं इसलिए क्वेश्चन में डेसिमल टेक करते हैं और 2 9 ये हो गया 329 और 2 2 ऐड होकर के 4 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा नंबर टेक करना है, हम तो डायरेक्टली टेक कर ले रहे हैं। ये 7 होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा 47 में, तो 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 + 4 = 30। रिमेन्स 0 आ गया। ये 7 टाइम्स हो गया था, तो आंसर आ गया 2.7 यानी रूट हुआ 7.29 का 2.7 7.2। Therefore √7.29 = 2.7। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है 51.84। यहाँ पर देखिए 2 पेयर है, एक 84 का एक 51 का, और 51 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है 49। तो 7 टाइम्स बाद जाएगा, 7 7 जा 49। इसमें से माइनस करेंगे 49 आएगा 2। टेक करेंगे डेसिमल पेयर, तो 284 हो गया। ये 7 7 ऐड करके हो गया 40। अब देखिए 2 टाइम्स बाद जाएगा, 142 2 जा होता है 284, रिमेन 0 आ गया। यहाँ हो गया 7.2। Therefore √51.84 = 7.2। Solve the other part. फोर एंड 5, इसका भी 4 5 पार्ट आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन 4 में सॉल्व करना है। क्वेश्चन लंबा है इसलिए मैं इसे नोट नहीं कर रहा हूँ, तो रीडिंग करते रहा हूँ और आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 1 पार्ट करूँगा केवल। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर so as to get a perfect square. Also find the square root of perfect square. So obtain
कह रहे हैं वह छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसको दिए गए नंबर से घटाने पर यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है, और उसके बाद जो आपको प्राप्त हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसका रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका 402 दिया। सबसे पहले तो पेयर बनाए, 2 पेयर हुई, एक 4 हुआ, एक 0। इसका फिर रूट फाइंड करें डिवीजन मेथड से। अब स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द रूट ऑफ 400। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट ना दें, आप स्टेटमेंट कम लिखें, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बात जाएगा 2 का 2 2 जा 4, और 4 जब माइनस होगा 4 से तो आ जाएगा यहाँ 0। 2 2 4 हुआ। अगला पेयर टेक किया मैंने 0 2। अब लेकिन नियम है कि यदि आप पेयर यहाँ पर टेक करते हैं कोई, तो आपको बार ले जाना आवश्यक है। लेकिन इसमें देखिए 1 बार भी नहीं जाएगा। अगर 1 बार जाएगा 41 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 41 होगा, जो इसमें से माइनस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम 0 टाइम्स बार ले जाते हैं। 0 0 जा 0 और 0 4 जा 0, और माइनस कर देते हैं, आ गया 0। यानी बार गया है 2 टाइम्स, फिर 0 टाइम्स, यानी 20 हो गया। अब एक स्टेटमेंट हमको लिखना जरूरी है, इसलिए वह स्टेटमेंट जरूर लिखते हैं। द मेन्स बी, सीधे स्टेटमेंट। We subtracted the remainder from given number to get (402 minus 02 is equal to 400), which is perfect square number. Which is perfect square। परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 400, यानी जो रिमाइंडर बचता है वही रिमाइंडर जो है दिए गए नंबर से आप माइनस कर दीजिए, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। देयरफॉर एंड लगाओ दे, एंड रूट 400 इज इक्वल टू 20। इसका रूट निकालना भी नहीं है, यही जो आपका क्वोशेंट आया रहेगा, जो क्वोशेंट रहेगा वही जो है इसका रूट भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें से और भी बता देते हैं। 1989 सेकंड, 1989 पेयर कंप्लीट करें, रूट फाइंड करें, स्टेटमेंट कंप्लीट। 19 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर होगा 16, जो 4 का स्क्वायर है, तो 4 4 जा 16, आ गया 3,
अब 4 टाइम्स बाहर गया, 8 9 टेक करेंगे, 389 हो गया और 4 4 हो गया 8। अब इसमें बार ले जाते हैं, 1 टाइम्स बार ले जाते हैं, वो छोटा होता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स तक बार ले जा सकते हैं। इसमें ऐसे देखते हैं, चेक करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करके आप 1 लेंगे 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लेंगे 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कौन नियरेस्ट है। तो 4 लेने तो नियरेस्ट होगा, 4 4 जा 16 हुआ, कैरी 1 हुआ, 4 8 जा 32 प्लस कैरी 1 33 हो गया। माइनस करेंगे, इसमें से आएगा 3, यहाँ आएगा 5, यानी 53 रिमेन्स। अब ये 53 इसमें से माइनस कर देना है दिए गए नंबर से, और 4 टाइम्स बार दोनों बार गया था, इसलिए 44% हुआ। द मेन be subtracted the remainder from given number to get 1989 minus 53 हो जाएगा। इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 6, इसमें से हम माइनस करेंगे 8 से 5 तो आएगा 3 और 1 9। अब लिखेंगे एंड रूट 1936 इजिकल टू, सीधे डायरेक्ट एंगेज करेंगे 44, बस। टू फाइंड द अदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4 द